नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। आज हम बात करेंगे कि क्या सेल्फ ट्रीटमेंट्स हमारे लिए नुकसानदेह होता है, शरीर के लिए घातक होता है। सेल्फ ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप खुद अपनी समझ से या मान लो कोई मेडिकल स्टोर वाले से पूछ कर या किसी कंपाउंडर से पूछकर, मतलब उस फील्ड के एक्सपर्ट को छोड़ के आप किसी दूसरे से पूछकर आप जो ट्रीटमेंट लेते हो, क्या वो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत कॉमन चीज है, सभी लोग करते हैं, इवन डॉक्टर भी करते हैं। और कई बार सेल्फ ट्रीटमेंट करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो सर्दी जुकाम खांसी लग गया या कोई छोटी मोटी चोट लग गई, तो उसमें आप क्या होता है कि अपन कंपाउंडर से पूछ के या मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के जुकाम की खांसी की दवाई ले ली या कोई ट्यूब ले ली, एंटीबायोटिक कोई छोटी मोटी गोली ले ली, तो अपना काम चल जाता है। तो छोटी चीजों में, छोटी प्रॉब्लम में सेल्फ ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, घर के अपन छोटे मोटे काम में अपन सब काम खुद कर सकते हैं या किसी से पूछ के छोटी मोटी चीज है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें कोई घर बनाना हो, तो उसमें क्या सब कुछ खुद करना ठीक होता है? कई लोग क्या करते हैं कि उसमें आर्किटेक्ट और इंजीनियर के पैसे बचाने के चक्कर में, मान लो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है उनका घर बनाने का, उसमें इंजीनियर के 1-1.5 लाख रुपए मान लो खर्चा है, 2-3 लाख रुपए आर्किटेक्ट का खर्चा है। तो सोचते हैं यार 4-5 लाख का खर्चा बचाने के चक्कर में, बोलो कौन खर्चा लगाएगा। वो खुद ही कारीगर से पूछ के या ठेकेदार से पूछ करके काम चलाते हैं, बिजली वाले से पूछ के काम चलाते हैं, नल वाले से, टूटी वाले से पूछ के। लेकिन हकीकत में उनको ये नहीं पता है कि ना सिर्फ वो उस मकान को खराब बना रहे हैं, बल्कि उसमें 10-20 लाख का घाटा, नुकसान और कर रहे हैं। मकान भी खराब बनेगा और उनके कम से कम 15-20 लाख का नुकसान और होगा। वही चीज अगर आप अपने एक्सपर्ट को फीस दोगे, इंजीनियर को फीस दोगे, आर्किटेक्ट को फीस दोगे, तो वो आपका ना कम से कम 15-20 लाख रुपए बचाएगा। अपनी फीस उसी में से निकल जाएगी उसकी फीस निकलने के बाद में भी आपको 10-15 लाख का फायदा करा देगा और आपकी चीज भी, आपका मकान भी बहुत अच्छा बनेगा। तो एक्सपर्ट की सलाह हमेशा, कोई भी बड़ी चीज हो, एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। उसमें ना सिर्फ आपके चीज का या बीमारी का फायदा होता है, बल्कि आपके पैसे का भी फायदा होता है। अपन सिर्फ कुछ पैसे के डर से कि डायरेक्ट फीस देनी पड़ेगी, उसको बचाने के चक्कर में आपको ये नहीं पता है कि आप इनडायरेक्ट अपना शरीर का कितना नुकसान करेंगे और कितनी गलत सलत दवाइयां लेके आप अपने पैसे का भी नुकसान करेंगे। तो ये होता है सेल्फ ट्रीटमेंट। अब ये सेल्फ ट्रीटमेंट कब करना चाहिए? जब छोटी मोटी जुकाम खांसी है, कोई चोट लग गई है, कोई छोटा मोटा काम है जिसमें आपको ये देखने से ही आपको समझ से पता लग जाता है कोई गंभीर बात नहीं है और 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम में आपको मान लो 1-2 दिन में ठीक नहीं होती है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट कब नहीं करना चाहिए? जो भी लंबी बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या आपके कोई गठिया है, या जो भी लंबी प्रॉब्लम है, उसमें सेल्फ ट्रीटमेंट कभी नहीं करना चाहिए। इवन डॉक्टरों को भी सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। मान लो मैं सर्जन हूं और मेरे अगर मान लो बीपी या शुगर की बीमारी है, तो मुझे खुद अपने दिमाग से बीपी शुगर का इलाज नहीं लेना चाहिए, बजाय एक कार्डियोलॉजिस्ट से या एक डायबिटीज के डॉक्टर एक्सपर्ट से दवाई पूछ के उसके लेना चाहिए। उससे न सिर्फ मेरे पैसे का फायदा होगा, मेरे शरीर का भी फायदा होगा। कई लोग, कुछ और ये भी एक है कि कई लोग क्या होता है आज के समय में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या है कि वो सोचते हैं कि गूगल पर देखकर वो ज्ञानी बन जाते हैं। उनको लगता है कि गूगल से देखकर, गूगल की एक जानकारी को, कुछ छोटी जानकारी को वो ज्ञान समझने लग जाते हैं, जबकि जानकारी को ज्ञान समझना एक बहुत बड़ी भूल है। हमें इस ज्ञान को अर्जित करने में ना सिर्फ हमारी पढ़ाई बल्कि कई साल का एक्सपीरियंस भी लगता है। तो अगर वो सोचते हैं कि ये बीपी की गोली है, ये शुगर की गोली है और इतना ही सिंपल अगर हो, तो शायद डॉक्टर की जरूरत ही ना रहे।
सेम वही कहानी है जैसे ठेकेदार बता देगा कि इस घर ये इतनी ईंट ले लो, ये इतना चूरा, ये सीमेंट ले लो, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन एक एक्सपर्ट और एक नॉन एक्सपर्ट में दिन रात का फर्क रहता है। तो इसलिए दोस्तों, और ऐसे डॉक्टर, ये एक बात और है कि कई मरीज क्या करते हैं, होशियार की दिखाते हैं डॉक्टर के पास जाकर कि देखो डॉक्टर साहब आप, अच्छा ये मेरे तकलीफ क्या है, बीमारी ये है, अच्छा फिर इसमें वो सिम्टम के हिसाब से वो पूछते हैं, इसमें उल्टी की दवाई कौन सी है, इसमें पेट दर्द दवाई कौन सी है, इसमें गैस की दवाई कौन सी है, इसमें बीपी की कौन सी है, इसमें शुगर की कौन सी है। फिर वो इस तरह से होशियार की लगाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं कि अपने हिसाब से जाकर ट्रीटमेंट को मॉडिफाई और करते हैं। ऐसे में ये बात बता दूं, आपका डॉक्टर आपको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आप डॉक्टर को बार बार इस तरह से अपनी होशियार की दिखाने की कोशिश करोगे तो वो आप में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा, और वो एक बार को बताकर वो टाल देगा आपको कि भैया तू जाने, तेरा काम जाने, कहीं और से दिखा ले, मेरा सिर मत खा। तो हमेशा जानकारी को ज्ञान समझने की भूल कभी नहीं करें, और अपना गूगल का ज्ञान और अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करें। एक अच्छे एक्सपर्ट को चुने और फिर उससे जितनी जानकारी, बेसिक जानकारी की जरूरत है वो जानकारी लें, ना कि अपनी जानकारी बढ़ाने और अपना ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में उस डॉक्टर को इरिटेट करें। तो कोई भी अगर आपकी लंबी प्रॉब्लम है तो आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लें, एक एक्सपर्ट अच्छा चुनें और उसके बाद में उस पर भरोसा करते हुए आप जो जैसा वो कहता है वो करें। कभी कभी दवाई सूट भी नहीं करती है तो आप वापस उसके पास जाएं, डॉक्टर के पास, कि भाई मेरे इस दवाई से ये प्रॉब्लम है, जो भी है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी प्रॉब्लम होते ही होगा मेरे तो खराब दवाई दे दी, वो डॉक्टर से भग के दूसरा डॉक्टर पकड़ लेते हैं। बार बार डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी दवाई सूट नहीं, 10 में से 1-2 लोगों के ऐसा होता है कि दवाई सूट नहीं करती है, फिर वो दवाई हम चेंज कर देते हैं। तो अच्छा डॉक्टर चुने, और कोई भी प्रॉब्लम, लंबी प्रॉब्लम, मैं तो इवन ये कहता हूं कि अगर छोटी भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जो प्रॉब्लम है, मान लो मिस्त्री है कोई, अपने कोई मशीन खराब हो गई तो मिस्त्री से ही ठीक कराएं, ना कि खुद करने की कोशिश करें। कई बार अपने छोटी मोटी होशियारकी में, जैसे कूलर ठीक करना है, कई बार आप अपने कुछ 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में करंट खा जाते हो, तो वही बात है। तो दोस्तों, ये चीज़ जिंदगी में ध्यान रखें और हमेशा एक्सपर्ट की सलाह से, आज के ज़माने में हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट की सलाह से काम करें। वो नहीं सिर्फ आपका पैसा बचाएगा बल्कि आपका शरीर भी बचाएगा, आपकी चीज़ का भी नुकसान नहीं करेगा, आपको बढ़िया चीज़ देगा। धन्यवाद।